अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा और ज़बरदस्त सा मीठा जिसका नाम है शीरा। कुछ इसे सूजी का हलवा भी कहते हैं। वैसे मैंने कुछ हलवों की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड की है। आप लोगों के लिए रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई या फ्राई पैन को मीडियम आंच पर चालू कर दीजिए। ये आधा कप असली घी है। वैसे मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल रही हूँ। और हल्का गर्म हो जाता है तो इसमें डाल दीजिए बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते। थोड़े ही लिए, ये आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 8-10 किशमिश ली है और इन्हें फ्राई करें, रोस्ट करें। जब समझिए ना आधा पौना मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए छान कर और साइड पर रख दीजिए। अब वही फ्राई पैन या कढ़ाई के अंदर जो बचा हुआ आधे कप का घी है, असली घी, वो सारा डाल दीजिए। थोड़ा सा पिघल जाए, गर्म हो जाए तो इसमें डाल दीजिए एक कप बारीक सूजी और इसे डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बार बार चलाते रहें, चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और इसे बहुत अच्छे से भून लीजिए। आपने इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक। रफली इसे 8 से 10 मिनट लगेंगे भूनने के लिए। तो मैंने स्लो आंच पर रखा है पहले 4 से 6 मिनट तक, फिर 6 मिनट के बाद यहाँ मैंने चूल्हे को मीडियम आंच कर दिया। बार बार चलाते रहें और ध्यान रहे नीचे चिटके ना। चलिए कलर चेंज हो चुका है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, 8 से 9 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ चूल्हा स्लो कर देती हूँ और इसमें डाल दीजिए 3 से 4 हरी इलायची। मैं खोल कर डाल रही हूँ, आप पाउडर भी डाल सकते हैं। 3/4 कप भर के शक्कर और 3 कप दूध। वैसे ये फुल फैट दूध है। इसे डालकर, दूध डालने के बाद चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच और बार बार चलाते रहिए कि हमारा जो ये शीरा है नीचे चिटके ना। और अच्छा उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाए तब भी चलाते रहिए। और ये जो साइड पर हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा था स्टार्ट में, वो भी डाल दीजिए इसके अंदर और डालकर मिक्स कर लीजिए। जब आपको लगे कि हल्का थिक हो गया है, ये जैसे आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, ढक दीजिए और तकरीबन 5 मिनट पकने रहने दीजिए, 5 से 6 मिनट। चलिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। खोल लीजिए, मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बढ़िया सा हमारा शीरा बन चुका है। ड्राई नहीं बना है, बढ़िया सा बना है। अच्छा, आपको अभी और ज़्यादा थोड़ा सा ग्रीसी चाहिए तो मैं यहाँ 1 टेबलस्पून जितना घी डाल रही हूँ, असली घी। और इसे मिक्स करने के बाद आधा मिनट पका रही हूँ और चूल्हा कर देती हूँ बंद। आप घी नहीं डाल रहे तो चूल्हा कर दीजिए बंद और इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। जब आप आखिर में 5 मिनट के बाद खोलते हैं तब भी आपको थोड़ा सा गीला गीला लग रहा है और थोड़ा सा ड्राई होने जैसा अभी भी गुंजाइश बाकी रहे तो आप वापस से ढककर उसे 2 से 3 मिनट और पकने रहने दीजिए, फिर निकालिएगा। ये देखिए मैं खा के देख लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही डिलिशियस बना है माशाल्लाह। इसमें मैं थोड़े से बादाम पिस्ते और ऊपर से डाल रही हूँ और मैं तो यही टाइम पे सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।